नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदाफ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। जीएसटी की बैठक में सरकार ने दिया छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा। अब साल में एक बार ही भरना होगा रिटर्न। लालू यादव को नहीं मिली राहत। चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 15वीं विधानसभा को लेकर गरमाई राजनीति। स्पीकर ने जताई आपत्ति। शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाने का किया विरोध। और कांग्रेस सेवा दल की 30 साल बाद राजस्थान में महारैली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे शिरकत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ताजा फैसले के मुताबिक सालाना 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए की थी। इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 10 लाख रुपए से दोगुना कर 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर करने का ऐलान किया। जेटली ने कहा कि पहले 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली थी। हालांकि उत्तरी, पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपए थी, लेकिन छोटे राज्यों ने अपने अपने कानून बना लिए और ये सीमा 20 लाख रुपए कर ली थी। अब हमने इन्हें दुगना कर क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपए कर दी। यानी शेष भारत में स्लैब 20 लाख को दुगना कर 40 लाख कर दिया गया, जबकि उत्तर, पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दे दी गई। काउंसिल की बैठक में जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट, कंपोजिशन स्कीम और केरल आपदा के लिए सेस लगाने समेत कई बड़े फैसले किए गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। कंपोजिशन स्कीम से जुड़े दोनों फैसले नए वित्त वर्ष की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी है। इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते हुए जमानत देने की बात कही गई। कोर्ट में लालू की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। लालू की तरफ से बेहतर इलाज कराने की खातिर जमानत देने की अपील की गई थी। पिछली बार 21 दिसंबर को सीबीआई के निवेदन पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई टालकर 4 जनवरी की तारीख तय की थी। लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। राजद सुप्रीमो डायबिटीज, कॉर्निक, किडनी और हार्ट समेत कई बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उन्होंने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा मामले में खुद ही 2 सवाल किए और उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सीबीआई में पिछले साल हुए विवाद के बाद सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। दूसरे अफसर राकेश आस्थाना को भी सरकार ने जांच तक काम करने पर रोक लगा दी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के रूप में कुछ शर्तों के अधीन काम करने की मंजूरी दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से सीबीआई मुख्यालय में चार्ज संभाला है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए 2 सवाल पूछे। पहला सवाल उन्होंने पूछा, सीबीआई चीफ को पद से हटाने के लिए पीएम मोदी इतनी जल्दी में क्यों हैं? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, वे सीबीआई चीफ को अपना केस सिलेक्शन कमेटी के सामने रखने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? फिर खुद ही राहुल गांधी ने इन दोनों सवालों का एक जवाब दिया। उत्तर में कहा, राफेल। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। संसद से इस बिल को मंजूरी मिलने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम के संगठन की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है। जनरल कोटे को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। याचिका में इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया गया है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि
गरीबों को 10% आरक्षण का प्रावधान नागराज बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। याचिका में परिवार की 8 लाख रुपए सालाना आय के पैमाने पर भी सवाल उठाया गया है। भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर सीमा पर घुसपैठ मामले में बड़ा बयान दिया है। बिपिन रावत ने कहा कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा से ही घुसपैठियों का समर्थन करता हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं कम हुई हैं। कश्मीर के हालातों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि घाटी के जो युवक आतंक का रास्ता छोड़ने की चाह रखते हैं, भारतीय सेना उनकी मदद के लिए हमेशा साथ खड़ी है। सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में आतंकियों के जनाजे पर रोक लगाने का फैसला सही साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों के जनाजे पर रोक लगाने के बाद घाटी के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, जिससे हिंसा कम हुई है। कांग्रेस सरकार की ओर से बुलाया गया विधानसभा का पहला सत्र विवाद में फंस गया है। शॉर्ट नोटिस पर बुलाए गए इस विधानसभा सत्र पर खुद विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने आपत्ति दर्ज की है। मेघवाल ने राज्यपाल कल्याण सिंह से मुलाकात कर ये भी साफ कर दिया है कि वे नियमों का उल्लंघन कर बुलाए गए इस सत्र को आहूत नहीं होने देंगे। इस मामले में मीडिया से रूबरू हुए कैलाश मेघवाल ने कहा कि सरकार ने सत्र आहूत करने से पहले नियमानुसार मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष से भी राय शुमारी नहीं की, जबकि नियमानुसार 21 दिन का नोटिस देने के बाद ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। दूसरा एक संबंधित हमारी नियम और पत्रावली है, राजस्थान विधानसभा के नियम और संचालन की पत्रावली है, नियम है। उनमें नियम 3 है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि विधानसभा का सत्र स्पष्ट 21 दिनों के अंतराल से बुलाया जाएगा। ये एक अवधि है। मैं इस समय आपको एक बात और याद दिला दूँ, अगर आपके पुराने लोग कुछ हों, कि पहले ये अवधि 14 दिन की थी। पहले ये अवधि 14 दिन की थी और हमारी समितियों में विचार विमर्श के बाद इस अवधि को इसलिए बढ़ाया गया कि भाई विधायकों की सुविधा रहे, उनको अपनी कर्तव्य निर्वहन में और अपने दायित्व निर्वहन में अधिक समय मिले, इसलिए 21 दिन की गई। इस 21 दिन की अवधि को कम करने का अधिकार भी स्पीकर को है। स्पीकर कैलाश मेघवाल ने कहा कि नियमों के तहत नई सरकार को विधानसभा सत्र आहूत करने से पहले स्पीकर से चर्चा करनी होती है। ये एक अनिवार्य शर्त है। इसके बाद ही विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। इसकी सूचना संसदीय कार्य विभाग से मुझे 8 जनवरी को पत्र के जरिए प्राप्त हुई थी। मेरे पास जब कल सवेरे, क्योंकि राज्यपाल महोदय से जो कमीशन आया था, नोटिस आया था वारंट का, वो आया था 8 तारीख शाम को 7 बजे। हमारी विधानसभा का कार्य जो है 5 बजे समाप्त हो जाता है। कल सवेरे मेरे सामने ये जो नोटिस आया वो पेश किया गया मेरे सचिव द्वारा, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज के मुख्यमंत्री भी बहुत अनुभवी हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो भी अनुभवी हैं, और जो अधिकारीगण हैं वो भी अनुभवी है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे से बिना विचार विमर्श किए यह विधानसभा कैसे आहूत की गई। वहीं विधानसभा के मौजूदा सत्र को लेकर खड़े हुए इस विवाद के बीच गहलोत सरकार में भी संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाने का भी प्रयास किया। धारीवाल ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से बात कर कहा कि क्या नाराजगी है, तो मेघवाल ने नियमों का हवाला देकर वे तमाम बातें उनके सामने रख दी जो ज्ञापन के जरिए राज्यपाल को अवगत कराई गई थी। और कल मेरी दिल्ली से शांति जी धारीवाल का टेलीफोन आया था, तो माननीय मंत्री महोदय मुझे कहा ये क्या आपने ऑब्जेक्शन लगा दिए। मैंने कहा भाई ऑब्जेक्शन तो आप भी जानते हो, साथ साथ नियमों के अंतर्गत मुझे जो लगाना था, और चूंकि मैं विधायकों के अधिकार का और विधायकों के कर्तव्य पालन का एक संरक्षक हूँ स्पीकर के नाते, तो मैं उनके जो है जो जिस तरह की सुविधाएं है और जिस तरह का समय उनको दिया जाता है उसमें मैं कमी करने को किसी रूप में तैयार नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में मैं 21 दिन के पहले जो बुलाना चाहते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने इतना ही कहा कि अच्छा मिल बैठकर बातचीत कर लेंगे, मैं आ रहा हूँ। वो दिल्ली थे,
अब वो आएंगे तो बात कर लेंगे, मुझे उसमें भी कोई इतराज नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज हर कोई दल जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए आमादा है। वहीं 30 जनवरी को प्रदेश में हो रही कांग्रेस के सेवा दल की महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे। इस रैली की खास बात यह भी है कि प्रदेश में 30 साल बाद सेवा दल की महारैली होगी। राजस्थान में होने वाली इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शिरकत करेंगे। जयपुर अथवा अजमेर में 30 जनवरी को कार्यक्रम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की हुई किसान रैली के बाद कांग्रेस सेवा दल की जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। लोकसभा के चुनाव को देखकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर में राहुल गांधी की किसान रैली के बाद अब 30 जनवरी को होने वाली इस महारैली में राहुल गांधी आएंगे। इस दौरान राहुल गांधी सेवा दल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। महारैली से पहले 3 दिन तक सेवा दल का कार्यक्रम होगा। सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई के अनुसार 30 जनवरी को राजधानी जयपुर या अजमेर में महारैली होगी। करीब 30 साल बाद देश में सेवा दल की महारैली होने जा रही है। बिल्कुल राहुल जी और हमारे जो महत्वपूर्ण नेतृत्व जो भी हैं वो पूरा देश भर से राष्ट्रीय अधिवेशन में वो आएंगे। एक रैली होता है नॉर्मली हमारा, एक जब राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ रैली होता है तो एक डिसिप्लिन वाला श्वेत सेना जो है वो कैसा है उसका वहाँ पर आपको रुतबा भी देखने को मिलेगा कि एक तरफ डंडा लेकर चलने वाले जो भय का सिग्नल देते हैं और हम लोग सफ़ेद कपड़ों में एक शांति का संदेश देने वाले शांति के सिपाही वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो परेड होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, साथ साथ में विचारधारा की जो लड़ाई है उसके संदर्भ में आने वाले समय में भारत कैसा होगा और भारत का जो सोच है उस दिशा में सेवा दल की क्या भूमिका होगी वो सब चर्चा वहाँ पर होगी। अभी डेट के बारे में थोड़ा बदलाव का, क्योंकि काफ़ी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी साथी यहाँ पर मिले थे, चर्चा चल रहा है कि दोनों विकल्प या तो 29-30 जनवरी हो सकती है या 14-15 फरवरी हो सकती है, तो दोनों चर्चा में अभी चल रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा घायलों से मिलने एसएमएस अस्पताल पहुंचे। रघु शर्मा ने किसान रैली से घर लौटते समय हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। दरअसल राहुल गांधी की जयपुर सभा से वापस लौटते समय 2 बसें हादसे का शिकार हो गई थी। हादसा जयपुर अजमेर राजमार्ग पर बड़के बालाजी और चाकसू बाईपास पर हुआ था। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। घायलों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओबीसी वर्ग से जुड़े छात्र परीक्षा की मुख्य तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी संघर्ष समिति से जुड़े छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से इसको लेकर धरना दे रहे हैं। छात्रों ने गुरुवार को अनूठे अंदाज में विरोध जताया। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले लोगों व छात्रों के जूते पॉलिश कर अपना विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि आरपीएससी की लापरवाही से उन्हें तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है। परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ाने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर के सिटी पैलेस स्थित सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय की नवीन गैलरी में आर्ट एवं क्राफ्ट एग्जीबिशन सीरीज की शुरुआत हुई। ये एग्जीबिशन महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल की ओर से लगाई गई है। 3 दिवसीय इस एग्जीबिशन का उद्घाटन पूर्व राज परिवार की सदस्य गौरवी कुमारी ने किया। दरअसल ये एग्जीबिशन स्कूली विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। इसकी थीम लाइव आर्ट, डूडल, कैरिकेचर, ब्लू पॉटरी, क्ले आर्ट, वुड आर्ट रखी गई है। इस एग्जीबिशन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का लाइव वर्क शामिल किया गया है। To give them a surface to present their talent and all the good artwork that they do. क्लासेस 4th से 12th तक का प्रेजेंटेशन है, आर्ट वर्क भी है और क्राफ्ट वर्क भी है, and it is an outlet for their imagination, and they've got a great platform in City Palace, and we are so happy to have Princess Gauri with us because she's been a student in the school, so she can really identify. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।